गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, आज 4 नंबर जेई मेंस का चूंकि एग्ज़ाम 4 से 5 दिन और बचा है। 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, 23 से, तो 4 से 5 दिन और बचे हैं। तो आज उसी सेक्शन में हम जो है लॉजिक गेट लेने जा रहे हैं। लॉजिक गेट से कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म रहता है 4 नंबर का। तो प्लीज़ अगर जो जेई मेंस के लिए जाना चाह रहे हैं उनको सिर्फ ये जो वीडियो है ये देख लेंगे, सिर्फ वीडियो देख के चले जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, 4 नंबर कंफर्म है उनके। ठीक, तो हम स्टार्ट करने चले लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कौन सा गेट? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में जो बेसिक गेट है, लॉजिक गेट ऐसे समझें कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी डिवाइसेज होती हैं वो सब या तो काम करती हैं या तो नहीं करती। या तो यस होगा, यस का मतलब 1, या नहीं काम करती मतलब 0। वो बीच वाला रास्ता और कोई नहीं समझती। या तो समझेंगी, या तो यस होगा या तो नो होगा। जैसे स्विच हो गया, स्विच क्या करता है? स्विच ऑन होता है या तो ऑफ होता है, ऐसा तो नहीं ऑन ऑफ भी होता है। तो स्विच का काम है या तो ऑन होना, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं या तो वो ऑन होती हैं या फिर ऑफ होती हैं। ठीक, तो ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है 0, ऑन और ऑफ। तो अब ये दो बेसिक पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है 0 और 1, जैसे हम जो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल में आपके पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, यहाँ पे बेस जो है वो 2 होता है। बेस क्या होता है? 2 होता है। सपोज बाइनरी नंबर में ये लिखा है, बाइनरी नंबर में 111 लिखा है। 111 का मतलब बाइनरी में अगर हम बोलें ये बाइनरी नंबर है तो इसका बेस 1, यहाँ पे 0 1 2, तो लिखेंगे क्या? 1 इंटू बेस क्या होता है? 2 होता है, तो 2 टू द पावर 2। ठीक, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टू पावर 2 4 प्लस 2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 7। तो ये जो बाइनरी नंबर में लिखा है ये नंबर, ये है बाइनरी में, जबकि डेसिमल में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये बेसिक होता है। यहाँ पे बेस क्या होता है? बेस 2 होता है। बेस क्या होता है? 2। जो हम लोग पता है डेसिमल नंबर, उसमें क्या होता है? जैसे मान लो 98 लिखा है तो इसका बेस क्या है? 10 होता है। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। बेस इज 10। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 9 इंटू, ये कैसे लिखेंगे? 9 इंटू, यहाँ पे 10 की पावर 10 बेस है तो 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 इंटू 9 90 प्लस 10 टू द पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पे प्लस 1 अगर ऐड करेंगे, प्लस मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आती है? 98। इसको बोलते हैं बेस 10। यहाँ पे बेस क्या है? दिस इज बेस, ये बेस बोलते हैं इसको। जैसे आपने 112 लिखा, 112, तो ये डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे बेस वही, बेस यहाँ से 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तरीका वही करने का। 1 इंटू बेस 10 है डेसिमल, बेस टू द पावर क्या है? पावर 2 है, तो यहाँ पावर 2 प्लस 1 इंटू बेस की वैल्यू 10, यहाँ पावर कितनी है? 1 प्लस 0 इंटू बेस 10 पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11, 100 प्लस 10 की पावर 1 मतलब 10 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 टू द पावर 10 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 2 मतलब 2, तो ये सब कितना आएगा? 112 आएगा। तो ये जो मैंने बताया है बेस है। बेस क्या है? यहाँ पे 10 है। और बाइनरी नंबर में बेस क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर में बेस क्या है? 2 होता है। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर सिस्टम्स के। अब हम जो बात करने चल रहे हैं लॉजिक गेट की, किसकी? लॉजिक गेट की।
लिखते भी चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते भी चलें हर बच्चा। पहले उसमें जो पहला गेट देखेंगे, फर्स्ट गेट, उसको बोलते हैं ऑर गेट। क्या बोलते हैं? ऑर गेट। फर्स्ट गेट इज ऑर गेट। ये एक ऐसा लॉजिक गेट है, समझें कि ये अगर इनपुट, दो इनपुट दोगे, ए और बी दो इनपुट दिए तो आउटपुट एक देता है। तो यहाँ पे इसका सिंबल पहले समझते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक। तो यहाँ पे दो इनपुट दिया आपने, एक ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो आउटपुट क्या आएगा? वाई आएगा। इस आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी होगी। क्या होगी? ए प्लस बी। तो अगर इसका टीटी बनाए, ट्रूथ टेबल, जिसको क्या बोलते हैं? टीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है टीटी। टीटी आना बहुत जरूरी है। ये ए है, ये बी है, वाई आउटपुट क्या दे रहा है? ए प्लस बी दे रहा है ना। तो यहाँ पे 0 0 दे सकते हो भाई, दो है ना, 1 या तो 1 दे सकते हो या तो 0 दे सकते हो। तो कितनी पॉसिबिलिटी, या तो 0 0 दोनों में दे दो, या फिर 0 1 दे दो, या फिर 1 0 दे दो, या फिर 1 1 दे दिया, दोनों में 1 1 दे दिया। अब आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी 0 0 क्या आएगा? 0 1 0 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 0 क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसमें 1 और 1 2 होता है आपके हिसाब से, 1 1 1 2, लेकिन 2 तो होता ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक। अब ये जो 1 आ रही है, ये जो 1 आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो 1 1 2 आता है आपके हिसाब से। तो 2 इंटू 10 2 टू द पावर, यहाँ पे अगर 1 लिखता, क्या है? 1, तो इसका मतलब क्या है? ये हायर साइड है। क्या है? हायर साइड। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये डिसिमल में 1 + 1 2 होता, डिसिमल में 1 + 1 2 होता, लेकिन बाइनरी में क्या होगा? बाइनरी में क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? बाइनरी में इसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। अब बाइनरी में 1 होगी तो हायर साइड ये 1 हो गया। अब बात करते हैं इसका जो वेव फॉर्म होता है। कौन सा? वेव फॉर्म। एक बार में समझेंगे वेव फॉर्म क्या है। कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं वेव फॉर्म में। सपोज ये y आ रहा था a प्लस बी, क्या? a प्लस बी। तो ये कुछ वेव फॉर्म उसके बनाए गए, कुछ बेस लाइन बनाई गई। तो ये बेस लाइन मान लें कि ये जो है बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब होता है 0, बेस लाइन का मतलब 0। ये 0 है, ये ऊपर अगर चला गया तो 1 हो गया, फिर ये 1 ही रहा, फिर आ गया 0, फिर 0 ही रहा, फिर 1 हो गया, फिर 1 रहा, फिर 0 आ गया, फिर 0 ही रहा। तो इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन या 0 लाइन बोलते हैं, ठीक। तो ये इनपुट है। इनपुट क्या है? इनपुट इज ए। इनपुट इज ए, मतलब इसमें जो वेव फॉर्म जा रही है वो इस तरीके से चल रही है। ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऊपर उठ गई, यहाँ ऐसे गई, ठीक, इस तरीके से गई। ये इनपुट वेव फॉर्म है। जो आउटपुट यहाँ एक, अभी तो 2 इनपुट देने चाहिए था सर, एक तो ये हमने दे दिया, अब यहाँ पे एक इनपुट और देंगे। देखिए एक तो बी ऐसे रहा, ठीक, बी ऐसे रहा, फिर क्या रहा? ये उठ गया सिग्नल यहाँ पे, फिर ये डाउन रहा, फिर ये डाउन ही रहा, फिर ये उठ गया, ठीक। तो इसका ये भी ये बेस लाइन है। ये क्या है? बेस लाइन है। बेस लाइन मतलब 0 लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बी सिग्नल है, ऐसे यहाँ रहा, फिर उठ गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे रहा, ठीक। ये बेस लाइन है। तो हमें आउटपुट बताना है। क्या बताना है? आउटपुट बताना है। तो आउटपुट कैसे बनाएंगे? एक जो आउटपुट का बेस लाइन है, कौन सा? आउटपुट का बेस लाइन, ठीक। आउटपुट का बेस लाइन पहले हमने बना दिया। ये 0 लाइन क्या है? इसको 0 लाइन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब देखें, एक बार मैं बता रहा हूं, उसको समझ जाइएगा। यहाँ पे 0 था ना, तो ये वैल्यू a का एक क्या हो गई? 1 हो गई। मतलब इस वाले इंटरवल में a क्या है? 1 है।
और इस वाले इंटरवल में बी क्या है, ये तो बेस लाइन पे ही 0 है, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो 1 और 0 का क्या वैल्यू आता है, एंड में 1 आता है। 0 1 मिल के क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो आउटपुट जो इसका जहाँ जहाँ वेव वेरी कर रही है वहाँ पे क्या बना देंगे, ऐसे डॉटेड बना देंगे। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 0, तो 1 और 0 मिल के क्या देते हैं, 1 देते हैं। 1 और 0 मिल क्या देते हैं, 1 देते हैं। तो ये 1 रहा, सिग्नल ऊपर उठा। सिग्नल मतलब स्टार्टिंग से ही सिग्नल क्या हो गया, ऊपर उठा। अब जब ये 0, देखो इस वाले इंटरवल में ये 0 हो गया, इस वाले में क्या हो गया 0, और ये उठ के क्या हो गया 1। तो अब ये 0 हो गया ए और बी हो गया 1। तो 0 और 1 का क्या होता है, 1 ही रहता है। तो ये 1 ही रहा, ये 1 ही रहा। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया, बी हो गया 0। तो 1 और 0 फिर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, आउटपुट 1 ही रहा। फिर यहाँ पे भी ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 0 1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म है, ये दिस इज आउटपुट वेव फॉर्म, ये 0 लाइन, ये 1 लाइन, तो इसको बोलते हैं आउटपुट वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म। किसका है, वाई आउटपुट है, किसका है, वाई का है। तो ये बेसिक आना चाहिए आपको वेव फॉर्म में, तरीका वही है। इसको बोलते हैं बेस लाइन। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से चालू करिए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 और यहाँ से यहाँ तक 1 रहा। उस समय ये क्या रहा, बी वाला 0, तो 1 और 0 क्या देगा, 1 देगा। फिर ये हो गया 0, ये क्या हो गया, बी वाला 1 हो गया। फिर 0 1 क्या देगा, 1 ही देगा। फिर ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो क्या दिया, 1 दिया। फिर हो गया ये 0, फिर ये हो गया 1, तो क्या दिया, 1। तो इस तरीके से आउटपुट वेव फॉर्म है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, और गेट पे, ठीक, वेव फॉर्म में लिखते भी चलेंगे आप लोग, क्योंकि जेई पास में है, 4 नंबर का सवाल है, आता ही है क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं कि एक वेव फॉर्म है, ऐसे ये बेस लाइन, ये क्या है, दिस इज ए बेस लाइन, ये बेस लाइन है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहा, फिर ऐसे हो गया, फिर वेव ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक। देखें ये यहाँ से 0 लाइन से चालू हो रही है, क्या, ये 0 लाइन से ए वेव चालू हुई। अब यहाँ पे बी वेव हम बना रहे हैं, ये ऐसे रहा, यहाँ पे वेरी हुआ, यहाँ पे ऐसे रहा, यहाँ पे वेरी हुआ, यहाँ पे ऐसे रहा, यहाँ पे वेरी हुआ, यहाँ पे ऐसे रहा, यहाँ पे वेरी हुआ। तो चीज़ों को एनालाइज करना सीखें। यहाँ पे ये 0 बेस लाइन है, दिस इज 0 बेस लाइन। अब जहाँ जहाँ वेव वेरी हो रही है वहाँ वहाँ डॉटेड बना लें। देखो यहाँ पे वेव वेरी है, आउटपुट हम इस पे बनाएंगे, आउटपुट हम इस पे बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ वेव वेरी हो रही है वहाँ पे हमने डॉटेड बना, ये बी वेव वेरी, ये इनपुट है बी वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे बी वेरी करा दिया, ऑलराइट। यहाँ पे फिर ए वेरी हो रहा है, यहाँ पे फिर बी वेरी हो रहा है, ठीक। यहाँ पे फिर ए वेरी हो रहा है, यहाँ पे बी वेरी हो रहा है, यहाँ पे ए वेरी हो रहा है, यहाँ पे बी वेरी हो रहा है, ठीक। इस तरीके से जहाँ जहाँ वेरिएशंस दिखे मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। अब चीज़ों को एनालाइज करना, ये 0 लाइन थी, ये क्या हो गई, अब 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 रहा। फिर क्या हो गया, अब ये 0 रहा, ठीक। फिर ये क्या हो गया, ये 1 रहा, फिर हो गया 0। इस तरीके से ये बी का इनपुट था। ए का इनपुट क्या है, ए की इनपुट की बात करें तो ए यहाँ से यहाँ तक 0 रहा, फिर 1 हो गया, 1 रहा, फिर 0 हो गया, फिर 0 रहा, फिर 1 हो गया, फिर 1 रहा, यहाँ से यहाँ तक 1 रहा, ये फिर 0, फिर ये 0 ही रहा। चले स्टार्टिंग करते हैं मस्त तरीके से। देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक तो बी वाला सिग्नल क्या है, 0, बी वाला सिग्नल 0, लेकिन हम एक एक इंटरवल में चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 0 है तो ये भी 0 है, तो 0 और 0 मिलके क्या देते हैं, 0 देते हैं, तो हमने इसको बना लिया 0 लाइन, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये अभी 0 रहा, तो ये यहाँ से ये 1 हो गया और ये 0 ही है, तो 1 और 0 मिलके क्या देते हैं, 1 देते हैं, तो हमने इसको उठा के यहाँ तक 1 कर दिया,
ठीक, उठ गया सिग्नल। अब ये 1 रहा, ये भी 1 रहा, तो 1 1 मिल के क्या देते हैं, 1 ही देते हैं, तो इसको ये 1 ही रखा। अब इस वाले इंटरवल में आ जाइए, ये 1 रहा, ये 0 हो गया, तो 1 और 0 मिल के क्या देते हैं, 1 देते हैं, तो ये 1 ही रहा। अब अगर देखें इस वाले इंटरवल में आगे में, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 है, तो 0 0 मिल के क्या देते हैं, एंड गेट में 0 ही देते हैं, तो अब ये 0 ही रहा, यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, 0 रहा। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया इस वाले इंटरवल में, ये वाला 0, तो 1 और 0 मिल के क्या देंगे, 1 देंगे, तो ये 1 रहा। ठीक, ऑलराइट, यहाँ पे इस वाले इंटरवल में ये 1 रहा, ये भी 1 है, तो 1 1 मिल के क्या देते हैं, 1 देते हैं, तो ये 1 1 मिल के 1 दे दिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, ये अब ये 0 हो चुका है, ये वाला 0 हो चुका है, ये वाला क्या है, अभी भी 1 है, तो जब 1 रहेगा तो ये ऐसे आएगा। फाइनली क्या हो गया, इस वाले इंटरवल में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो जब दोनों 0 हो गए तो क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से ये वाला क्या है, आउटपुट वेव फॉर्म, क्या है, आउटपुट वेव फॉर्म किसका है, एंड गेट का, कौन, सॉरी और गेट का, और गेट। ठीक, और गेट का आउटपुट वेव फॉर्म है। समझ में आई ये दो बातें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सेशन है, मतलब मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके बाद कौन सा गेट हम पढ़ लिए, और गेट, पहला और गेट हो चुका है। अब सेकंड गेट में हम चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं, एंड गेट। तो लिखें सेकंड इज एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट क्या करता है, कैसे काम करेगा, वो कन्फर्म माने कि कैसे चलेगी एंड गेट। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दिस इज एंड गेट। कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं एंड गेट, क्या है, ये एंड गेट है। दोनों में अंतर समझिएगा, ये ए है, ये बी है, ऑलराइट, ये ए, ये बी। एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, ए इंटू बी। क्या आता है, ए इंटू बी। इसका टीटी बनाते हैं। टीटी कैसे बनेगा, ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं टीटी। ठीक, तो इसको बोलते हैं टीटी। क्या, टीटी। तो ये ए है, ये बी है, ये वाई है। तो कितने तरीके से ए और बी को दे सकते हो, 0 0 दे सकते हो, 1 0 दे सकते हो, 0 1 दे सकते हो, और 1 1 दे सकते हो। 4 तरीके हैं। तो अगर ए इंटू बी करें तो 0 इंटू 0 क्या देगा, आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 इंटू 1 सिर्फ आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर दोनों पे 1 रहे तो भी क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज क्या रहे, 0 होगा। ये बेसिक है। अब इसका वेव फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि अगर ये समझ गए तो वेव फॉर्म भी जरूरी है। तो वेव फॉर्म देखते हैं। मान लेते हैं ये ए था, ऐसे ये बेस लाइन, इस तरीके से ये वाली क्या है, बेस लाइन है, दिस इज ए बेस लाइन। ये इनपुट वेव फॉर्म ए का बेस लाइन है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक, तो अब जो अभी इनपुट एक और देना बाकी, अभी हमने ए का ही दिया है। बी का जो वेव फॉर्म है वो ऐसे रहा, बी का वेव फॉर्म ऐसे रहा। ठीक, वी का भी ऐसे रहा। अब ये जब वेव फॉर्म बनाए गए तो यहाँ पे जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगा उसका भी जहाँ जहाँ वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो हमने वहाँ क्या खींच दी, लाइन खींच दी। अब चीज़ों को आराम से समझेंगे। ये है बी, ये है ए, ये ए, ये बी। तो यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म मुझे बनाना है। ये 0 लाइन है, जैसा कि जानते हो, 0 बेस लाइन। तो ये 0 है, ये भी 0, तो 0 इंटू 0 क्या देता है, 0 देता है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0 बेस लाइन पे। ये हो गया 1, ये रहा इस इंटरवल में 1। तो इस वाले इंटरवल ये भी 1, ये भी 1, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 इंटू 1 का क्या आता है, 1 आता है। तो आउटपुट ये रहा। फिर ये क्या हो गया, 0 हो गया इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में ये भी 0, तो 0 इंटू 0 क्या देता है, 0 देता है। तो ये वाली जा गई 0। अब ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 और ये 1, तो आउटपुट आ गया 1। ठीक, अब क्या है, ये आ गया 0, ये आ गया 0, तो क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई इसकी। तो ये क्या आ गया, आपके पास आउटपुट आ गया किसका, आउटपुट आ गया किस गेट का, एंड गेट का। किसका, एंड गेट का।
तो ये बेसिक है, ये बी ए सिग्नल था, ये बी सिग्नल, तो एंड गेट का आउटपुट ये आएगा। इस तरीके से जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बात करेंगे। मान लेते हैं एंड गेट का ही एक और वेव फॉर्म कर लेते हैं, एंड गेट का ही मान लेते हैं। एक सिग्नल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। ये ऐसे है, जो बी सिग्नल है वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। और ये ऐसे है। इस तरीके से बी, ये ए सिग्नल है, इसको बेस लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन। यहाँ पे भी ये भी बेस लाइन है, ये भी बेस लाइन। ऑलराइट, अब यहाँ पे चूँकि मुझे पता है ये ए है, ये बी है, तो जहाँ जहाँ चेंजेज आ रहे हैं वहाँ वहाँ बेस लाइन पे ए और बी में जहाँ जहाँ चेंजेज हैं वहाँ से डॉटेड लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन हमने ऐसे मार्क कर दिया, यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर दिया, यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर दिया, और यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर दिया। ऑलराइट, जहाँ जहाँ वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे अब इसको एक ये बेस लाइन है, क्या है? आउटपुट का ये बेस लाइन ये है। ऑलराइट, तो अगर ये बेस लाइन है तो अब चीज़ें को रीअरेंज करेंगे। देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ये जीरो था इस वाले इंटरवल में, और ये भी क्या है? इस वाले इंटरवल में जीरो। तो जीरो इंटू जीरो क्या देता है? एंड गेट में जीरो देता है, तो बेस लाइन पे ही रहा। इस वाले इंटरवल में बी जीरो ही है, लेकिन ए वन हो चुका है, तो वन और जीरो क्या देता है? जीरो देता है। अब ये वाले इंटरवल में वन था, अब ये भी वन हो गया। बी वाला सिग्नल भी देखो वन हो चुका है, तो वन वन क्या देता है? वन देता है। तो ये उठा देते हैं, यहाँ पे वन 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 देता है। अब ये क्या दिया? इस वाले इंटरवल में जीरो दिया, ये वन दिया, तो जीरो वन मिलेगा, तब भी ये क्या देगा? जीरो देगा। तो इस वाले इंटरवल में जीरो हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों जीरो हैं, तब भी जीरो होगा इसमें। इस वाले इंटरवल में जो ये जीरो है ये वन हो चुका है, तो जीरो वन तब भी जीरो देगा। ये वाला वन हो चुका है, ये भी वन है, तो अब वन वन मिलेगा तो वन देगा। ठीक, इस वाले इंटरवल में ये जीरो है, ये वन है, तब क्या देगा? जीरो देगा। अब इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो पूरा ओवरऑल जीरो आएगा। तो ये जो आया, ये आउटपुट आया है किसका? आउटपुट वाई आया है, कौन से गेट का? एंड गेट का। किसका? एंड गेट का। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो अपन दो गेट कंप्लीट कर लिए, तीसरे गेट में अब हम एंट्री कर रहे हैं। और गेट और एंड गेट हो चुका है, उसका वेव फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं नॉट गेट। तीसरा गेट होता है नॉट गेट। नॉट गेट कौन सा? नॉट गेट। नॉट गेट क्या है वो उसके बारे में समझते हैं। पहले उसका सिंबल देखते हैं। ये होता है नॉट गेट। अगर इस पे सिंगल इनपुट दिया जाता है, एक ही इनपुट है नॉट गेट का, इनपुट एक ही होगा, आउटपुट क्या आएगा? ए बार। इनपुट ए दिया, आउटपुट क्या आया? ए बार। इसका टीटी अगर बनाएंगे, टीटी तो सिर्फ एक ही इनपुट होगा, तो इनपुट मान लो ए देते हैं, आउटपुट क्या आएगा? y इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब अगर आप जीरो देते हो तो वन आता है, वन देते हो तो जीरो आता है। ये इसको बोलते हैं क्या? नॉट गेट। इसका टीटी कैसे बनेगा? इसका टीटी देखें, अगर ऐसे कोई वेव फॉर्म थी, दिस इज लाइक अ वेव फॉर्म। ये जीरो लाइन, बेस लाइन, ये वाली कौन सी है? जीरो लाइन। मान लेते हैं ये ए, इनपुट तो एक ही होता है इसमें, तो यहाँ पे इनपुट एक ही है, आउटपुट जो है ए बार आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें, देखें आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं, ये जीरो, यहाँ से यहाँ तक ये जीरो है, तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। आउटपुट वन आया, ये वन आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? उस इंटरवल में जीरो हो जाएगा। ये जीरो रहा तो ये वाला क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक, ये वन रहा तो ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो है तो ये वाला क्या? वन। ये बेस लाइन है आपकी, तो ये क्या आया? ये आउटपुट आ गया। क्या आ गया? आउटपुट आ गया, वाई आ गया। समझ में आई बात ना? मतलब इसका जब ये जीरो है तो ये वन, जब ये वन है तो ये जीरो, जब ये जीरो है तो ये वाला वन, जब ये वन है तो इसका वाला जीरो, जब ये जीरो है तो इसका वाला वन। तो इसको बोलते हैं ए बार। क्या बोलते हैं? ए बार।
तो हमने तीन बेसिक जो गेट होते हैं उन तीनों बेसिक गेट की स्टडी कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, वेव फॉर्म समझ लिया, उसका टीटी बना लिया, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब जो इसमें चीज़ें यूज होती हैं, एक होता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ डिमॉर्गन्स लॉ का इंपॉर्टेंस है, कई जगह इसमें यूज भी करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर a इंटू बी का बार है, ये दोनों इकट्ठा है, a इंटू बी का बार है, तो इसको अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a बार प्लस b बार। इसको अच्छे से कॉपी में लिख लें, इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है इस तरीके से हुआ, a इंटू बी का होल बार बराबर a बार प्लस b बार, अलग अलग हो गए, ये बार अलग हो गए। दूसरी बात ये कहता है कि a प्लस b का अगर होल बार हो, तो जब मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे बीच में लगा दिया हटाने के लिए, प्लस हो गया। अगर प्लस है तो सिंपल सी बात है a बार इंटू बी बार कर लेंगे, ठीक। और तीसरी बात, ये तो दो डिमॉर्गन्स थ्योरम है, डिमॉर्गन्स लॉ भी बोला जाता है। अब यहाँ पे तीसरी बात होता है a बार का बार क्या होगा। a बार का बार a ही होता है, क्योंकि 0 का 1 करोगे फिर 1 को क्या करना पड़ेगा, 0 करोगे। तो अगर a बार का बार कहीं पे आता है उसका मतलब क्या होता है, a होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक। अब इसमें कुछ और एक्सक्लूसिव गेट आते हैं, कुछ और एडिशनल गेट आते हैं, उनकी भी स्टडी कर लेते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ लिख लिया आपने। अब हम ये जो चौथा गेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट। क्या बोलते हैं, NAND, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है एंड गेट, ध्यान समझिएगा, एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड प्लस नॉट को ही बोलते हैं क्या, नैंड बोलते हैं, एंड प्लस नॉट। तो एंड प्लस नॉट को नैंड बोलते हैं। तो इसका हम टीटी बनाते, क्या बनाते हैं, टीटी। तो हमारे पास A B आउटपुट आएगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या क्या है, एक तो A इनपुट है, B इनपुट है, एक तो Y आउटपुट आएगा। तो इसका नैंड गेट मतलब एंड गेट, इस तरीके से एंड गेट है, ये A है, ये B है। तो एंड पे क्या आएगा, ये तो मुझे पता है A इंटू बी देगा। अब उसमें किस में डालना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा नॉट गेट में। तो ये नॉट गेट में डाला, तो नॉट गेट में क्या आएगा, A इंटू बी इनपुट अगर है, A इंटू बी का इनपुट है, तो आउटपुट क्या आएगा, ये इसका बार आएगा। तो बार का मतलब A बार प्लस B बार। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी फाइनली, इसको बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं, नैंड गेट, एंड प्लस नॉट। तो पहले हम गेट को ये टीटी बना लेते हैं, इसका 0 0 0 1 1 0 1 1। तो A और B दो इनपुट हैं, आउटपुट क्या, पहला क्या आउटपुट आया, A इंटू बी। तो पहले आउटपुट में क्या, A इंटू बी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, A इंटू बी। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो एंड गेट आ गया। अब इसका इन्वर्स गेट करना है। इन्वर्स का मतलब ये नॉट गेट लगा है ना, तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, फिर 1 का 0। फाइनली आउटपुट ये जो आ रहा है ये नैंड गेट का आ रहा है, किसका, नैंड गेट का आ रहा है। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ से। तो देखें, अगर मुझे ये चाहिए, ये मेरा आउटपुट आ रहा है, ये फाइनली मेरा क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, ठीक, ये फाइनली मेरा आउटपुट आ रहा है। तो अगर A बार यहाँ पे बना लें, ये A बार है, ये B बार है। तो A बार कैसे, मतलब 0 दिया है तो 1, 0 दिया है तो 1, 1 दिया है तो 0, 1 दिया है तो 0। यहाँ पे 0 दिया है तो 1, 1 दिया है तो 0, 0 दिया है तो 1, 1 दिया है तो 0। A बार और B बार आ गया। अब मुझे आउटपुट में क्या दिख रहा है, आउटपुट हमारा डिमॉर्गन्स लॉ से A बार प्लस B बार, मतलब यहाँ पे और गेट लगा दूँ। और गेट ये दोनों को जोड़ने का काम है ना, तो और गेट में 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1, सॉरी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, और गेट लगा रहे हो ना, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1,
अब 0 0 0। तो देखें ये जो आ रहा है a बार प्लस b बार, ये वही आ रहा है जो इस वाले में है, जो इस वाले में है वही इस वाले में है। इसका मतलब हमारा ये डिमॉर्गन्स लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इसको बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं, नैंड गेट। इसको डायरेक्ट नैंड गेट बोलते हैं। तो अब इसकी सर टीटी कैसे बनाया जाए, टीटी तो ये समझ में आ गई, इसका वेव फॉर्म पूछता है, वेव फॉर्म कैसे बनाया जाए। तो पहले क्या करिएगा आप, ए और बी का क्या बनाइएगा, एंड गेट लगाइएगा, जो उसका आए उसको रिवर्स कर दीजिएगा, नॉट गेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, साथ में नोट डाउन भी करते चले बेटे, नोट डाउन करेंगे आसानी मिलेगी। 4 नंबर का सवाल है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान लें कि ये इनपुट, ये कुछ इस तरीके से इनपुट दिया था, 2 इनपुट थे, इस तरीके से कोई इनपुट है, इस तरीके से कोई वेव फॉर्म थी जो ए वेव फॉर्म थी, बी वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से थी, ठीक, बी कुछ इस तरीके से थी। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं बेस लाइन। जैसे आपने देखा ये बेस लाइन है, तो जहाँ जहाँ वेव वेरिएशंस हो रही हैं उसको एक लाइन से ज्वाइन खींच लें, जहाँ जहाँ वेव वेरी कर रही है, जहाँ जहाँ वेव वेरी किया मैंने एक उसको लाइन से खींच लिया नीचे, ठीक। तो अब हमारे पास ए और बी है, ये दोनों क्या हैं, इनपुट थी, क्या थी, इनपुट थी। अब ये दोनों इनपुट हैं, आउटपुट हमें बनाना है। क्या बनाना है, आउटपुट हमें बनाना है। किसका बनाना है, नैंड गेट का। डायरेक्ट हम बनाएंगे NAND, नैंड गेट डायरेक्ट बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पे 0 लाइन है, ये वाली पूरी 0 लाइन है, ये वाली पूरी 0 लाइन थी, क्या थी, 0 लाइन थी, ऑलराइट। और ये वाली पूरी, ये वाला जो है ये भी 0 लाइन है, ये बेस लाइन जो है वो पूरी 0 लाइन है, ये भी पूरी 0 लाइन है, ठीक। अब यहाँ से चालू करते हैं, ये 0 यहाँ से इस वाले में 0 है, ये भी 0 है। तो 0 × 0, पहले एंड गेट लगा रहा हूँ, उसका उल्टा करूँगा। तो 0 0 0 0 का एंड में क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का क्या करना पड़ेगा, हमें 1 करना पड़ेगा। 1 क्यों किया, क्योंकि एंड का उल्टा, एंड का जो आउटपुट आ रहा है उस पर नॉट चढ़ाना है, तभी तो नैंड होगा ना। एंड का जो आएगा उसका नॉट चढ़ाओगे तभी तो नैंड होगा ना। तो वही सेम चीज़ है। तो पहले 0 0 0 0 का 0 आता एंड में, तो हमने उसका उल्टा चढ़ाया, 1 हो गया, तो ये डायरेक्ट नैंड हो गया। अब यहाँ आप देखें, इस इंटरवल में 1 है, इसमें भी 1 है। तो 1 और 1 का क्या होता है, एंड में 1 ही होता है, और 1 का क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। यहाँ इस इंटरवल में 0 हो गया। अब ये देखें, ये 0 रहा, इस इंटरवल में ये 1 रहा, तो ये 0 ये 1, तो 0 1 का एंड में क्या आता है, 0 आता है। अब 0 का क्या हो जाएगा, उल्टा एंड, मतलब 1 हो गया, इस इंटरवल में 1 रहा। अब इसमें देखें, ये 0 रहा, ये 0 रहा, तो एंड में 0 0 0 होता है। 0 0 0 जब होता है, इसका मतलब क्या है कि 0 0 जब 0 है उसका उल्टा 1, तो ये 1 ही रहा, ठीक। अब यहाँ पे इस वाले इंटरवल में ये 0 रहा, ये 1 रहा, तो 0 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 का 1 उल्टा ही 1 रहेगा। अब ये 1 रहा, ये 1 रहा, 1 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 1 का 1 का 1 होता है ना भाई, एंड है ना, तो 1 1 का 1, 1 1 का 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, फाइनली इस पे 0 आ जाएगा। ये 0 0 रहे, 0 0 का क्या हो गया, 0, उसका उल्टा क्या करेंगे, एंड उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला गेट हो जाएगा। तो इसका आप देख क्या रहे हो, आप देख ये रहे हो कि जब तक जो है 1 1 जहाँ है वहीं 0 दे रहा है। ये 1 1 था तो ये 0 था नैंड डायरेक्ट में, और कहाँ था, ये 0 यहाँ पे भी, ये भी 1 1 था तो ये 0 था। बाकी ये किस का आउटपुट आ रहा है, किसका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है नैंड गेट का। कौन सा गेट, नैंड गेट। अब लास्ट जो 4 गेट पढ़ा चुका हूँ, 5वां गेट में एंट्री कर रहे हैं। तो 5वां गेट होता है नॉर गेट। कौन सा, नॉर गेट। तो नॉर गेट भी समझ लेते हैं, लिखे हेडिंग नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर का मतलब होता है और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट प्लस नॉट गेट। अब और गेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है,
दिस इज ऑर गेट। इनपुट क्या है, ये ए है, ये बी है, ठीक। आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अभी आपने पढ़ा और गेट में ए प्लस बी। अब उस पर क्या लगाना है, नॉट गेट लगाना है। तो ये हो गया आपके पास नॉट गेट। तो इस सिस्टम को चाहे इतना बड़ा लिखें, चाहे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और करके। ये आपके पास क्या थे, और गेट थे, और इस पर एक बबल चढ़ा दो। इतना बड़ा ना लिख करके इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डायरेक्ट एक बबल यहाँ चढ़ा देंगे। तो ये ए है, ये बी है, तो आउटपुट ए प्लस बी आएगा, उसका बार चढ़ाना है। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। वैसे नैंड वाले में भी ये बात कर सकते थे कि नैंड में एंड जो गेट बना है, ये वाला एंड गेट है, इनपुट है ये ए है, ये बी है, तो आउटपुट क्या है, ऐसे बार चढ़ा देंगे। जो नॉट लास्ट वाले में लगा रहे थे, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, ये नैंड का सिंबल है, NAND का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, नॉर का सिंबल है। किसका, नॉर गेट। कौन सा, NOR, नॉर गेट। अब यहाँ पे अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम देखें, कौन सा, डिमॉर्गन्स थ्योरम, इसका मतलब A प्लस बी पे बार चढ़ाना है। तो ये क्या आएगा, ए बार इंटू बी बार आएगा। ऑलराइट। अब इसका TT पहले समझ लेते हैं। TT में क्या है, ये आपके पास TT है इसका। ये A है, ये B है, तो पहले A प्लस बी, ये वाला किसका हो जाएगा, A प्लस बी का। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 0 1 की, 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हो गई। अब इसमें A प्लस बी लगाना है, पहले और गेट लगाना है। और गेट मतलब 0 0 0 0 1 1 1 0 1, और गेट कर रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, 1 1 1 होता है, ठीक। तो ये कौन सा गेट अभी लगा दिया, और गेट का आउटपुट आ गया। अब जो भी आउटपुट आ रहा है ना, उसका इन्वर्स करना है, उल्टा करना है। तो 0 आ रहा है तो 1 हो गया, 1 1, ये 1 1 जो आ रहा है, 1 का 0 1 का 0। तो ये जो आउटपुट आ रहा है, ये किसका है, नॉर गेट का। किसका गेट का है, नॉर गेट। अब इसको हम डिमॉर्गन से भी, मैंने आपसे बोला था डिमॉर्गन से भी प्रूव करेंगे, तो डिमॉर्गन से भी लगा करके प्रूव कर लीजिए डिमॉर्गन थ्योरम से। तो यहाँ पे ए बार लिख लीजिए, यहाँ पे बी बार लिख लीजिए। ए बार क्या हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, ठीक। बार हो गया 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। तो ए बार बी बार आ गया। इसका क्या करना है, एंड गेट लगाना है। तो इस पर क्या लिखना है, ए बार इंटू बी बार लिखना है। तो ये 1 इंटू 1 1, बाकी में क्या आ रहा है, 0 आएगा। तो इसमें देखें, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका जो आउटपुट है और इसका जो आउटपुट है वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये डिमॉर्गन्स लॉ से भी क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर गेट। तो ये 5 गेट जो हमने बताए, कौन कौन से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 3 हो गए, नैंड गेट और नॉर गेट। ये 5 गेट ही इंपॉर्टेंट है। इसका TT भी बन सकता है। TT कैसे, सॉरी, इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, सर पहले और गेट का बनाएंगे, फिर उसका इन्वर्स कर देंगे। जैसे और गेट का वेव फॉर्म बनाया तो उसका क्या कर देना, इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। अगर 1 आ रहा है तो 0 कर देना, 0 आ रहा है तो 1 कर देना। अब इसमें जेई में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस लेंगे एक एक करके और देखते चलेंगे। जेई का क्वेश्चन है, ये बात करते हैं कि इसका पूछ रहा है आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ और होता है, जैसे हमने आपको ये वाला सिंबल किसका बताया था, एंड गेट का बताया था ना। ये ए बी आता है तो ये वाला देता है A इंटू बी देता है। ये कभी कभी ऐसे लिखता है और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देता है। बस याद रखने वाली जो चीज़ है, और गेट बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा, एंड गेट ऐसे भी बना सकता है, ये स्ट्रेट ही है, ठीक। ये बात याद रखेंगे। अब अगर A दे रहा है तो यहाँ देखो बबल मारा है, इनपुट एक ही है। तो अगर इनपुट A है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, A बार आ जाएगा। अगर B दे रहे हैं तो यहाँ पे बबल मारा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B बार आएगा। अब A बार और B बार दोनों मिले किस में, एंड में मिले। तो ध्यान से देखिएगा, A बार इंटू B बार, A बार मिले, ये इंडिविजुअल इनपुट है, इसका इंडिविजुअल इसमें गया। A बार इंटू B बार, इसका क्या कर रहा है, पूरे का होल बार यहाँ पे क्या लगाया है,
पूरे का क्या लगा दिया, होल बार लगा दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता है कि इसको एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट का पूरे का बार लगाया, तो ये क्या लिख दोगे, ए बार। तो इसको एक ही एलिमेंट पढ़ोगे, ए बार है सपोज, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या आता है, प्लस आ जाता है, ए बार बी बार, और इंडिविजुअल का बार बार आ जाएगा। अब बार बार मतलब ए बार का बार मतलब ए हो गया, प्लस बी बार का बार बी हो गया। तो आउटपुट क्या आपके पास आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। तो किस वाले में आउटपुट ए प्लस बी आता है, और में आता है, नॉट में आता है, नैंड में आता है, नॉर में आता है। तो किस में आता है, और गेट में आता है, ए प्लस बी आउटपुट। तो ये जेई का क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन देखते हैं और जेई का देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दो स्विच हैं, ये ए है, ये वाला बी है, ये एक बल्ब दिया है। तो ये किस गेट को परफॉर्म करेगा, ये वोल्टेज वी है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखते चलो कि ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ए का मतलब बताया था ए और बी हैं। कितने तरीके हो सकते हैं ए बी में, 4 तरीके हो सकते हैं। या तो स्विच अगर क्लोज करते हो तो इसको मतलब 1 हो गया, और इसमें ये ओपन है, तो पहले दोनों को ओपन ही रहने दो। दोनों को ओपन मतलब 0 0 आपने दिया, क्या बल्ब जलेगा, दोनों स्विच ओपन है, क्या बल्ब जला पाओगे, नहीं। तो नहीं जला तो मतलब 0 आया, ठीक, ये आउटपुट आएगा, मतलब बल्ब नहीं जला। अगर आपने एक स्विच बंद कर लिया, एक स्विच बंद कर लिया मतलब ये 1 दे दिया, ये अभी भी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या बल्ब जलेगा, यस बल्ब जलेगा। अब क्या किया आपने, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो इसको ओपन, इसको क्लोज, तो वैल्यू क्या, बल्ब जलेगा, यस बल्ब जलेगा। सर्किट ऐसे बैटरी जाएगी, करंट ऐसे कंप्लीट हो रही है। अब दोनों अगर कर दिया, 1 1 कर दिया, क्या बल्ब जलेगा, यस बल्ब जलेगा। तो दोनों केस में यहाँ पे बल्ब जलेगा। तो ऐसा कौन सा गेट है, ऐसा कौन सा गेट था जिसमें ये वाला आउटपुट आता था, याद करो, क्या और गेट में आता था। और गेट में क्या था, और गेट में अगर आप ध्यान से देखो 0 + 0 0 0 आता था, 1 0 तब भी 1 आता था, 0 1 तब भी 1 आता था, 1 + 1 तब भी 1 आता था। तो ये कौन सा गेट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा गेट परफॉर्म कर रहा है, और गेट परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। और भी देख, ये 2019 जेई का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन जेई का। तो ये इस पे आउटपुट बताना था कि आउटपुट क्या आ रहा है। ऑलराइट, तो देखें ऐसे कुछ डायग्राम बने, तो जैसे आपको ये नैंड गेट दिख रहा है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है, ये नैंड गेट है। तो कैसे क्या करेंगे, अगर आप चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करें, ये ए है तो ये भी ए गया, यहाँ पे ये ए भी ए आया, ये बी गया तो ये बी गया, यहाँ पे ये बी आया। तो यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट आ गए। तो नैंड गेट में क्या होता है, यहाँ पे गया एंड ए × बी का बार आया, क्या आया, ए × बी का बार दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार दिया। अब जो यहाँ पे जाएगा ए × बी का बार गया है, इस पे भी और इस पे भी क्या गया, ए × बी का बार गया, ठीक। यहाँ से बी इनपुट है, यहाँ से ए × बी का बार है, यहाँ पे ए × बी का बार है। अब इस पे नैंड गेट फिर लग रहा है, मतलब ए × ये एक सिंगल एंटिटी मानेंगे, ए × बी का बार, इसका पूरे का बार एंड किया है। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, बी × ए × बी का बार, ठीक। अब इस पे दोनों पे क्या आ रहे हैं, इस पे लग रहे हैं, ये इनपुट ये वाला इसका, और इधर जो इनपुट आया ये इस पर। लेकिन यहाँ पे ऑरिंग की जा रही, एंड नहीं है, यहाँ पे और किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और किया जा रहा है ना, तो इन दोनों पे, अच्छा वो भी बार नहीं है तो इसका बार हटा लेंगे, बार नहीं है ना, ए × बी का बार इस पे था, इस पे बी था, तो दोनों को सिंपली ऐड किया है। तो यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ से ये इनपुट है, आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको क्या करना है, नैंड गेट से गुजारना है। नैंड गेट से मतलब इसको एक सिंगल एंटिटी मानेंगे, इसको एक सिंगल एंटिटी। तो हम दोनों सिंगल एंटिटी को लिखते हैं, पहले ए × बी, ए बी बार का होल बार, एक तो ये सिंगल एंटिटी है। अब मल्टीप्लाई करना है किसके, दूसरी सिंगल एंटिटी से। तो दूसरी सिंगल एंटिटी क्या है, बी प्लस ए बी बार, इसका बार, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, पूरे का बार करना है, पूरे का बार लगा दिया।
ये आउटपुट आएगा हमारे पास, ये वाला क्या हो गया आउटपुट। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको सिंगल इंटिटी, ये सिंगल इंटिटी, तो बीच में लगेगा, अगर तोड़ेंगे इसको, तोड़ेंगे, तोड़ दिया तो तोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा ए बार, सॉरी यहाँ पे ए इंटू ए बी बार। अगर तोड़ रहे हैं, ये तो पहले का बार था, अब तोड़ेंगे तो इंडिविजुअल बार में कैसे इसका बार लगेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाता है। अब ऐसे यहाँ पे बी प्लस ए बी बार का पूरे का बार लगा था, अब तोड़ रहे हैं तो इसका भी बार हो जाएगा, तो बार का बार क्या देता है, वो कैंसिल आउट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या आया, ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार, ये आया। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही ए इंटू, इसको तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे ए बार प्लस बी बार डिमॉर्गन्स लॉ से, फिर इसको भी कैसे तोड़ेंगे ए बार प्लस बी बार। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बार। तो देखो ए बार क्या हो जाता है, अगर ए मान लेते हैं 0 है तो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार 1 हो जाएगा। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से एक तो ये 0 हो गया, ए बार 0 हो गया और दूसरा बी बार 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इस वाले में हमारे पास ए बी बार आया प्लस बी ए बार, ए बी बार प्लस बी ए बार में क्या चीज़ यहाँ पे लिखी जा सकती है, ए बी बार प्लस बी ए बार। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है ए बी बार प्लस बी ए बार, यस ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार, यस ऑप्शन हमारे पास है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से जेई में क्वेश्चंस आते हैं, और भी एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है वो भी बता देते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है ना, जो आपका डायोड पे क्वेश्चन पूछता है। कैसे, मान लेते हैं कि आपके पास डायोड तो ऐसे बनाते हो, ये डायोड है, ये डायोड का सिंबल है, यह डायोड का सिंबल है। तो कभी कभी क्या करता है, इसको 5 वोल्ट के पोटेंशियल पर रख दिया, कितने वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, और इस पे जो है आउटपुट पे एक रजिस्टर लगा दिया। आउटपुट यहाँ पे मान लें कि इसको 3 वोल्ट पे लगा दिया, कितने वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे। तो इसमें बोलता है कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स बायस है। तो इसमें छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, इस वाले को, जो ये वाला डंडा है ना, ये वाला पीछे वाला, उसको बोलते हैं पी टाइप, और जो ये नुकीला वाला है उसको बोलते हैं एन टाइप। तो अगर P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो और N के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अगर P के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हो और N के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। खैर मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी एग्जाम चूंकि पास में है तो इसको बस ये समझ लेंगे, रिवर्स बायस। तो इस पे क्वेश्चंस लॉजिक गेट में भी डाल के पूछ लेता है कई बार कि इसमें ये बताओ कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस। एक बार एक क्वेश्चन आया है इस तरीके से, क्वेश्चन जो आया है वो देख लेते। क्वेश्चन ऐसे आया था, ये डायोड था, यहाँ पे इस तरीके से डायोड लगा था, यहाँ पे -7 वोल्ट दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, ग्राउंडिंग कर दिया था। तो ये एक तो ये ऑप्शन दिया था, और एक ऐसे दे दिया कि इस तरीके से था, ये रजिस्टर था, ये बैटरी थी, और यहाँ पे डायोड लगा है। ठीक, इस पे आउटपुट पे जो है यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे एक ग्राउंडिंग कर दी। ये 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, ये 0 वोल्ट का है। तो इसमें कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है, ये हमें बताना है। तो देखो ग्राउंडिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, और ये -7 वोल्ट। -7 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, तो मतलब ये वाला 0 हाइयर पोटेंशियल पे कौन लगा है, N पे लगा है, और लोअर पोटेंशियल P पे लगा है। तो ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। समझ में आ गया ना। ऐसे यहाँ पे भी हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव 10 वोल्ट है, ग्राउंडिंग मतलब 0 वोल्ट है, तो P ये वाला हाइयर है, तो हाइयर P के साथ लगा है, तो ये कौन सा बायस हो गया,
फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बेसिक जो लॉजिक गेट से क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाता। अगर आपका डिमॉर्गन्स लॉ ठीक है, पांचों गेट अच्छे से हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई अपनी अच्छे से कंटिन्यूएशन में बहुत बढ़िया रखें। अभी जेई का एग्जाम है, तो जो जो चीज़ें चैनल पे हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, जहाँ पे नहीं आ रही चीज़ें पूछें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस।